तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जुबेर खान मिशन इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज हम यह जो वीडियो है यह एक ख़ास मकसद के लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड ने जो किताब NCERT बुक है वह बुक उस बुक को हटाकर एक नए बुक को वितरण किया है, जो सभी 1 to 5 क्लासेस में वितरण हुई है। और उस बुक में हम 8 क्लास की जो मैथ है उस मैथ के प्रश्नावली को हम फर्स्ट अध्याय के प्रश्नावली को हम सोल्व करेंगे। तो आप देख चुके हैं, चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली। सबसे पहले हम अध्याय 1 में चलेंगे। अध्याय 1 में ये जो है हमारा विषय सूची है। क्या ये विषय सूची है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं, मतलब परिमेय संख्याएं। यह जो घंटियों की संख्या है ना, ये 18 में, मतलब 18 अप्रैल जो महीना है उस अप्रैल के महीना में ये 18 घंटी में क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। ठीक है ना। जब वितरण हुई थी किताब तो वो उस समय से लेके और अब की बात कर रहा है, क्योंकि आज तो 25 अप्रैल चल रहा है और इसी विषय में, मतलब इसी महीने के 18 तारीख को बोला था वितरण करने के। सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है परिमेय संख्या, जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम जान ले से परिमेय संख्या होता क्या है। दरअसल परिमेय संख्या कहने का मतलब ये है कि ये वैसी संख्या होती है जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है। मतलब कहने का मतलब जो P बट्टे Q के रूप में होगा वह क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब परिमेय संख्या कहलाएगा तो इसके कितने नियम है, कितने गुणनधर्म है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले गुणनधर्म के नियम की चर्चा करेंगे। वो रहेगा हमारा फर्स्ट नियम, उसका नाम है क्या, फर्स्ट नियम जिसका गुणनधर्म का नाम है मतलब क्रम विनिमेयता। मतलब क्या नाम है, क्रम विनिमेयता। तो जी हम कुछ नियम है, इस नियम को पहले हम देखेंगे। जैसे कि पहला नियम है, जैसे कि नियम में देखेंगे, नियम क्या, नियम या इसी को बोलते हैं गुणधर्म। क्या, गुणनधर्म। ठीक है। पहला नियम क्या है? पहला नियम है क्रम विनिमेयता का। पहला नियम क्या है? क्रम विनिमेयता का। क्रम विनिमेयता का यह नियम क्या है? से मान लेते कोई संख्या A है और कोई संख्या B है, तो A संख्या B किसके बराबर होगा? तो संख्या B गुने A के बराबर होगा। मतलब A गुने B बराबर B गुने A। अब इस नियम के आधार पर अगर कोई संख्या मान लेते 5 है और कोई संख्या मान लीजिए 3 है, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, और यहाँ 3 में 5 से गुना करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 15 आएगा। तो यह नियम कहलाएगा क्या, क्रम विनिमेयता का नियम कहलाएगा। ठीक, पहला नियम ये है। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है गुणात्मक तत्समक का नियम। गुणात्मक तत्समक का नियम। क्या, तत्समक का नियम, गुणात्मक तत्समक का नियम। गुणात्मक तत्समक का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या को, मान लीजिए कोई A संख्या है, मान लेते कोई A है, अगर किसी संख्या को 1 से गुना करते हैं
तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम 20 को अगर 1 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 20 ही प्राप्त होता है। तो संख्या A को अगर हम 20 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 20। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, अगर 7 के 1 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अगर मान लेते 1 गुने 7 तो हमें दोनों इक्वल क्या प्राप्त होगा, 7 ही प्राप्त होगा। तो ये 7 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। तो यह दूसरा नियम है, किसका, दूसरा का जो नियम क्या है, गुणात्मक तत्समक नियम। ठीक, अब तीसरा नियम आ जाइए यहाँ। तीसरा नियम है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या प्रतिलोम का बोल सकते हैं या गुणात्मक भी बोल सकते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम नियम या गुणधर्म, नियम या गुणधर्म, नियम या गुणधर्म। गुणात्मक प्रतिलोम नियम या गुणधर्म यह कहता क्या है कि अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है, अब वह संख्या का इसका गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम कहने का मतलब उल्टा, मतलब यह संख्या 7/2 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसका गुना में उल्टा क्या आएगा, तो 2 आएगा क्या, 7। अब 2/7 आएगा तो यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह 7 से 7 कैंसिल, तो इक्वल में कितना आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। ठीक, तो यही कौन सा नियम कहलाता है, तो यह गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म कहलाएगा या नियम कहलाएगा। चौथे नंबर हम नियम की बात करते हैं, कितने नंबर, चौथे नंबर। तो चौथे नियम क्या कहता है, से मान लेते हैं चौथा नियम है जो वह गुणात्मक साहचर्य का नियम कहलाता है। गुणात्मक साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम, गुणात्मक साहचर्य या इसी को बोला जाता है गुणधर्म। क्या बोला जाता है, गुणधर्म। ठीक, गुणात्मक साहचर्य या गुणधर्म, ठीक, इसी का नाम नियम है। अगर मान लेते हैं यह कहता है कि मान लीजिए कोई ए संख्या है, अगर उसका गुना कोई संख्या बी नहीं गुना और कोई संख्या सी अगर इसके साथ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें मान लेते वही संख्या प्राप्त होता है लेकिन ये अलग रूप में होता है, जैसे कि ए गुने बी और इनटू गुने सी के रूप में प्राप्त होता है, उल्टे गुने सी के रूप में। अगर इसी को तोड़ा जाए, अगर इसी को तोड़ा जाए तो यह हमको प्राप्त होगा ए गुने बी, ए गुने बी, ए गुने बी और गुने ए गुने सी। ठीक, या ए बी गुने ए सी प्राप्त होगा। क्या होगा, ए बी गुने ए सी या इसी को बोलते ए सी गुने बी सी, इसी प्राप्त होगा, ए सी गुने बी सी, मतलब यही प्राप्त होगा। ठीक है ना, या इसी को बोल सकते हैं सेम टू सेम। चलिए ठीक है, अब पांचवा नियम है जिसको बोलते हैं वितरण नियम। क्या बोलते हैं, वितरण नियम या गुणधर्म, वितरण नियम या गुणधर्म। वितरण गुणधर्म क्या होता है, मान लेते हैं कोई संख्या है ए, ठीक, उसका गुना कोई संख्या बी और ए प्लस सी के साथ कराया जाता है तो यह क्या प्राप्त होता है, यह संख्या ए में बी से गुना करे तो क्या मिला, ए बी, अब प्लस की जगह प्लस ए गुने सी से गुना करते तो क्या मिलता है, ए सी, मतलब ए बी प्लस ए सी प्राप्त होता है। तो यह नियम है, 5 गो नियम। इस 5 नियम के आधार पर आपका प्रश्नावली मतलब 1.1 क्या होगा, सोल्व हो जाएगा। तो प्रश्नावली 1.1 सोल्व करने से पहले हम कुछ मतलब आप लोगों के लिए मतलब जो उदाहरण का प्रश्न है हम इसको सोल्व करना चाहेंगे। तो चलिए
इस सवाल का जो पहला उदाहरण है, इस उदाहरण को हम सोल्व करेंगे। तो यह कितना है, 3/7। देखिए प्लस गुने माइनस का चिन्ह क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस के 6/11 प्लस गुने माइनस क्या चिन्ह आएगा, माइनस का 8/21 और यह प्लस कितना आएगा, 5/22। अब हम 7, 11, 21 और 22 का लसा निकालेंगे। तो पहले हम कितना से लगाएंगे इसमें, भाग 7 से। कितना से लगाएंगे, 7 से लगा लिए। 7 एकम 7, ये 11 रहेगा, 7 3 21, यह 22 रहेगा। चलिए फिर उसके बाद हम लगाएंगे 11 से। तो ये 11 एकम 11, ये 3 रहेगा, ये 11 दूना 22। अब कहने का मतलब 7 गुने 11 गुने 3 गुने 2, मतलब कहने का मतलब 11 सते 77, 77 गुने 3 गुने 2 इक्वल ये आएगा 77 दूना कितना होता है, तो 77 तिहाई जोड़ेंगे तो 7 3 21 के 1 हासिल के 2, 7 3 21 1 22। मतलब कहने का मतलब इसका गुना करेंगे तो ये आएगा 2 2 दूना 4 और यह आएगा 2 दूना 4, मतलब 442 नहीं सॉरी 462 आएगा। क्या आएगा, 462, क्योंकि 3 7 21 के 1 हासिल के 2 आएगा और 7 3 21 2 23 यहाँ होगा। क्या होगा यहाँ 23, क्या होगा यहाँ 23, इसीलिए 3 दूना 6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका लसा निकल गया इतना 462। इसका लसा कितना है 462। अब इसका लसा 462 आया तो फिर क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक, लिखेंगे 462। अब 462 में 7 से भाग लगाएंगे तो यह आएगा 66। कितना आएगा 66। फिर गुना 3 के साथ करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, भागा लगाएंगे कितना से, तो फिर हम लगाएंगे 11 से। कितना से लगाएंगे 11 से, तो 11 से लगाएंगे तो यह आएगा 42। कितना आएगा 42। अब गुने कितना से करेंगे 6, फिर उसके बाद माइनस के चिन्ह माइनस। उसके बाद हम 21 से करेंगे भाग। कितना से करेंगे 21 से। 21 से करेंगे कितना से 21 से। ठीक, 21 से भाग करेंगे तो यह आएगा 22। कितना आएगा 22। गुना किसके साथ करना है 8 के साथ। फिर उसके बाद हम 22 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 22 से भाग लगाएंगे 462 में तो यह हमारा निकल के आएगा कितना 21 आएगा। क्या आएगा 21। 21 गुने क्या करेंगे हम 5। ठीक, इतना कर लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए क्या है। अगर हम 66 में 3 से गुना करते हैं तो आएगा कितना, तो 36 18 के 8 हासिल के 1, 36 18 1 19, मतलब 198। कितना आएगा 198। कितना आएगा 198 माइनस 6 दूना 12 के 2 हासिल के 1, 6 6 24 1 25, 252। इसका गुना करेंगे तो माइनस क्या आएगा 176। इसका गुना करेंगे तो प्लस के 105। ठीक है, इन सब को जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम प्लस वाला को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 8 को 5 को कितना होगा 13 को आ गया। ठीक, उसके बाद 13 को 9 1 10 के 0 हासिल के 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आएगा 3, 303। लेकिन ज़्यादा क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो 6 को 2 को 8 को 8 7 15 के 5 हासिल के 1, ये हो जाएगा 458। अब माइनस के क्या करना है 303/462। ठीक, अब 303 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यह 5 बचेगा। यह बचेगा कितना 5, सॉरी यह 5 नहीं बचेगा क्योंकि 303 है। 5 को और यहाँ 8 को, तो 13 के 3 हासिल के 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 9 1 10 के 0 हासिल के 1 और 1 1 2 1 3। ठीक है, चलिए
अब चूंकि करना क्या है, ये जो 303 आया है तो ये प्लस वाला पार्ट है, और ये जो जोड़े है तो ये माइनस वाला पार्ट ज़्यादा आया है, तो माइनस वाला में से हमको घटाना है, ठीक है ना। प्लस वाला को तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, अगर हम 5 में से अगर 0 घटाते हैं तो 5 बचेगा, ठीक। ओ देखिए जैसे कि 6 और 2 जोड़े तो 8 आ गया, ठीक है। और 7 और 5 जोड़ना तो 7 5 तो 12 ही आएगा ना। कितना आएगा, 7 5 12 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। लेकिन ज़्यादा किस चीज़ का, माइनस का, तो माइनस क्या आ जाएगा इसका, कितना आएगा 462। तो यह हो जाएगा इसका क्या आंसर, तो इसका सही आंसर आ जाएगा माइनस के 125 बटा के 462। ये रहा हमारा राइट आंसर, ठीक। तो ये रहा उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण। क्या था यह, फर्स्ट उदाहरण था। फिर उसके बाद सेकेंड उदाहरण की हम, चलिए सेकेंड उदाहरण की हम बात करेंगे। जो हमारा ये सेकेंड उदाहरण है इसको देख लेते हैं। तो ये कहता क्या है, माइनस के 4/5 गुने 3/7 गुने 15/16 गुने माइनस के 14/9। अब गुना के नियम में जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। तो ये कट जाएगा 3 तिहाई 9, ये कट जाएगा 3 पचे 15, कट गया। चलिए इसको काट देते हैं, 7 दूना 14, इसको काट देते हैं 8 दूना 16, कट गया। चलिए अब करना क्या है, ये जो हमारा है गुना के, यह कट जाएगा 4 से 4 दूना 8, कट गया। चलिए यह 7 से 7 कट जाएगा, कट जाएगा। चलिए फिर उसके बाद यहाँ 3 है, इस 3 से 3 यह कट जाएगा, ठीक, कट गया। चलिए उसके बाद यह 5 से 5 कट जाएगा, तो इक्वल आंसर 1 आएगा, इक्वल आंसर 1 आएगा। क्या आएगा, 1। अब माइनस गुने माइनस करेंगे तो माइनस का 1 गुने माइनस का 1 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है। अब चूंकि इसका आंसर कितना होना चाहिए, 1, तो चूंकि इसका आंसर 1 नहीं है, देखिए यहाँ पे बट्टा में 2 छूट चुका है, तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 भी आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/2। अगर नहीं समझ में आया है तो दूसरा स्टेप में देख लीजिए, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में देखेंगे, माइनस के 4 बटे कितना है 5 गुने 3 बटे कितना है 7, और उसके बाद 15 बटे कितना है 16, और गुने माइनस के कर देते हैं 14/9। अब चूंकि कटने वाला ये है तो ये 7 से कटेगा और ये 8 से कटेगा, ये कट जाएगा 5 से और ये कट जाएगा 3 से। अब देखिए माइनस के 4 बटा कितना है 5, और गुने ये कितना हो गया 3/7, और यह गुना कितना होगा 7 पचे 35, माइनस के 35 बटे 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब चूंकि इसको काटेंगे तो ये कटेगा 8 से, कितना से कटेगा यार 8 से कटेगा। अब 8 से कटेगा तो ये भी कट जाएगा 7 पचे 35, कट गया 5 से। अब देखिए माइनस के 4/5, अब गुन्ने कितना आ गया माइनस के 5/8 आ गया, माइनस के 5/8 आ गया। अब माइनस के जब 5/8 आया तो फिर उसके बाद यह 5 से यह 5 खत्म, और यह 4 से 2 मरतबा खत्म, 4 दूना 8। तो माइनस के 1 गुने माइनस के 1/1 गुने 2, तो करेंगे तो इसको माइनस के माइनस माइनस क्या करेगा प्लस, और यह आ जाएगा 2। तो मतलब क्या हो जाएगा, या इसका सही आंसर 1/2। आशा करते यह उदाहरण क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका अच्छा से। तो अब हम ये जो प्रयास करने वाला प्रश्न है
अब इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखेंगे कह रहा है क्वेश्चन क्या, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मतलब यह वितरकता के प्रयोग से इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रयास करने वाले में टोटल कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। तो आइए हम इस दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या है, तो 7/5 गुने माइनस के 3/, कितना है 12 है, प्लस 7/5 गुने कितना है माइनस, नहीं सीधे माइनस नहीं है, 5/, कितना है 12 है। अगर गुना के नियम से देखा जाए तो यह हो जाएगा 7×3 21, क्या हो जाएगा 21 माइनस में बट्टे 12×25 60, तो 60। ओके, ये प्लस का चिन्ह है और यह 7 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 35 बट्टा ये हो जाएगा 12×25 60, क्या हो जाएगा यार 60। देखिए आराम से आप लोग देखिएगा, समझिएगा क्या है। अब देखिए इस दोनों का लसा है जो यह समान है, मतलब कहने का मतलब जो हर है, हर यह दोनों क्या है, समान है। जब हर समान है तो इसका लसा भी तो आएगा समान ही आएगा। चलिए लसा 60 ही आया। जब लसा 60 आ गया तो माइनस के 21 और प्लस के 35, और 35 में से 21 को क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। तो 5 में से 1 जाएगा तो यह 4 बचेगा, फिर ये 3 में से 2 जाएगा तो यह 1 बचेगा, और यह माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं सॉरी प्लस हो जाएगा, और बट्टे में कितना है, यह हो जाएगा 60। और जब यह 60 आ गया तो इसको हम काटने का प्रयास करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से 14 हो जाएगा 30, 30 दूना 60 आ गया। अब यह नहीं कटेगा तो इक्वल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/30, क्या हो जाएगा 7/30 हो जाएगा। तो यह पहला हल देख चुके हम लोग। अब इसी के अनुसार हम लोग यह दूसरा हल देखेंगे। क्या देखेंगे, यह दूसरा हल। दूसरा हल कह रहा है 9/16 गुने 4/12 है, प्लस की जगह प्लस, ये 9/16 गुने माइनस के 3 कितना है 9 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह कट जाएगा 4 से 4 चौका 16, फिर यह कट जाएगा 3 तिहाई 9, यह हो जाएगा 3 चौका 12। मतलब यह देखना ये है, 4 में अगर 1 से गुना कर, सॉरी 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 आएगा, प्लस की जगह प्लस। अगर यह 9 से 9 हम काटेंगे तो यह कट जाएगा, तो यह आएगा माइनस के 3/16, 16 आएगा। अब इसकी हम प्रयास करेंगे, अब इसको देखेंगे, अगर हम सही रूप से लिखे तो यह हो जाएगा 3/16 प्लस गुने माइनस ये आएगा माइनस 3/16 आ गया। अगर 3/16 आ गया तो हम क्या करेंगे, इस दोनों का लसा निकालेंगे। चूंकि इसका लसा क्या आएगा, समान आएगा, तो इसका लसा तो 16 ही आएगा, क्या आएगा 16। अगर इसका लसा 16 आ गया तो हम करेंगे क्या, अब 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, और यह माइनस का 3, 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 0/16। इसका मतलब क्या आएगा, यह 0 ही आंसर आएगा, क्या आएगा यह 0। तो इसका आंसर आ गया कितना, इसका आंसर आ गया 0 आ गया, क्या आ गया इसका आंसर 0 आंसर आ गया। आशा करते हैं ये प्रयास वाले जो प्रश्न है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 की तरफ। तो आइए हम प्रश्नावली 1.1 की चर्चा करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में जो इस सभी क्वेश्चन दिया गया हुआ है
इन सभी में गुणन के अंतर्गत, मतलब गुणन जो है इसके अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म, मतलब गुण, गुण धर्म का मतलब क्या होता है, गुण, या इसी को बोला जाता है नियम। कौन कौन से नियम है उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे से प्रश्न क्या है। प्रश्न क्या है, प्रश्न यही है से -4/5 गुने 1, -4/5 गुने 1 बराबर कितना है, 1 गुने -4/5, और इक्वल में जो इसका आंसर आया है -4/5 आया है। तो यह कौन सा नियम है, तो यह गुणात्मक तत्समक नियम है। कौन सा नियम है, तो हल में लिखेंगे, हल कौन सा नियम है, गुणात्मक, गुणात्मक किसका नियम, तत्समक का नियम, तत्समक गुणधर्म या नियम, गुणधर्म या नियम। तो गुणात्मक तत्समक गुणधर्म, क्या यह गुणात्मक तत्समक गुणधर्म है, क्या यह गुणात्मक तत्समक गुणधर्म है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देख चुके, फिर दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है -13/17 गुने -2/7, ठीक, और बराबर में -2/7 गुने -13/17। अब कहने का नियम है, यह पहला ए है, ये बी है, तो ए गुने बी आया, फिर बराबर के बी गुने ए, मतलब कहने का मतलब ए गुने बी, और बराबर के आया बी गुने ए। अब ए गुने बी बराबर के बी गुने, ये कौन सा नियम है, तो ये क्रम विनिमेयता का नियम। किसका नियम है, तो क्रम, हल में बनाइएगा, हल में क्रम विनिमेयता या क्रम विनिमय इसी को बोला जाता है, क्रम विनिमेयता या क्रम विनिमय गुणधर्म, क्या गुणधर्म, ठीक, क्रम विनिमय गुणधर्म। अब हम लोग दूसरा सवाल देख लिए, अब तीसरा सवाल देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा सवाल क्या है, तो सबसे पहले तीसरा सवाल में देखेंगे, यह जो क्वेश्चन है -19/26 गुने -29/19, यह देखिए अगर इसकी बात करते हैं तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, A/B गुने क्या आ गया, ये B/A आ गया। मतलब कहने का मतलब यह जो नियम है यह गुणात्मक प्रतिलोम है, मतलब जस्ट इसके अपोजिट आया, मतलब विपरीत आया, और इक्वल आंसर कितना आया, -1 आया, माइनस के क्या आया 1। अब चूंकि माइनस के जो 1 आया है वो -1 नहीं बल्कि क्या आएगा, +1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कर देगा प्लस। तो ये कौन सा नियम है, तो यह वितरण नियम नहीं है, कौन सा नियम है यह, तो यह गुण धर्म का नियम है। वो भी कैसा, तो प्रतिलोम, और गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा यह, क्योंकि गुना है तो इसे गुण धर्म का नियम गुणात्मक होगा, और उल्टा है तो यह क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, गुणधर्म। अगर आप इसी को अगर अच्छा से समझना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे ऐसे इसके सारे नियम को हम लोग क्या किए हैं, वेरीफाई कर ले। जैसे कि क्रम विनिमेयता का नियम है A गुने B बराबर B गुने A। मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है यह किस नियम पर है, तो यह क्वेश्चन या तो तत्समक का नियम है, और तत्समक का नियम यहाँ पे है, ये तत्समक का नियम, क्योंकि जिसके साथ A गुने A आएगा मतलब वही संख्या प्राप्त होगा। जैसे कि हमने -5/4 का गुना, मतलब -4/5 का गुना 1 के साथ किए हैं, तो हमें -4/5 ही प्राप्त हुआ। ये कौन सा नियम से हुआ है, तो गुणात्मक तत्समक नियम से हुआ है, ठीक है ना। तो ये तत्समक नियम था, और ये जो है यह क्रम विनिमेयता का नियम है।
चूंकि क्रम विनिमेयता का नियम ए गुने बी बराबर के बी गुने ए आया है, तो ए गुने बी बराबर के बी गुने ए आया है। ठीक, अब ये जो नियम है गुणात्मक प्रतिलोम, यह प्रतिलोम का नियम देखिए यहाँ 7/2 गुने के 2/7, मतलब ये सेम टू सेम इक्वल जैसा है। तो इसी आधार पर यह कौन सा नियम कहलाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म का नियम कहलाएगा। तो आई होप, आशा करते हैं पहले प्रश्न को अच्छा से समझ गए होंगे। अब दूसरे प्रश्न की हम और देखेंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है बताइए कौन सी गुणधर्म मतलब गुण की सहायता से आप 1/3 गुने इंटू 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने इंटू का मतलब गुना 4/3 को किस रूप में अभिकलन कर सकते हैं या करते हैं। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यह 1/3 वह 1/3 है ना, यह गुना किसके रूप में करता है अभिकलन? 6 गुने 4/3। और जो यहाँ को आया है या के आया है, तो यह एक दूसरे के बराबर करता है। क्या करता है? एक दूसरे के बराबर करता है। यह 1/3 है, यह गुने 6 गुण किसको अभिकलित करता है? तो 4/3 की। अब जैसे कि कहने का मतलब है से यह 1 गुने आ गया ए गुने आ गया बी, मतलब इसका टोटल ए इसका बी, या ए गुने बी गुने सी आ गया। तो यह होना चाहिए बी गुने सी, या इसको ए गुने बी मान लीजिए और गुना में अलग में सी कर लीजिए। तो यह इसी नियम को पालन करता है। इसको बोलते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको क्रम विनिमेयता का ही गुणधर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रम विनिमेयता का ही गुणधर्म है। लेकिन इसको इस रूप में क्या कर सकते हैं? व्याकलन कर सकते हैं, या इस रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप, आशा करते हैं कि आप प्रश्नावली 1.1 और क्वेश्चन को अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, उस चैप्टर को हम अच्छा तरीका से मतलब समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और जो नए वीडियो आने वाले हैं उसको आप अलार्म टोन होता है जिसको बेल आइकन बोलते हैं, आप उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आप पर सबसे पहले वीडियो पहुंचे। ठीक है ना? तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।